नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने चांद को देखा है तो आपका उत्तर होगा हाँ। पर आपने पूरा चांद नहीं देखा होगा, ये हमारी गारंटी है। आपने नहीं देखा होगा दोस्तों। जब आप चांद पे गाने गा रहे थे, शायरियाँ लिख रहे थे, क्या क्या कर रहे थे चांद को लेके, तब चांद आपसे अपना एक चेहरा छुपा रखा था। दरअसल बात यह है कि हम लोग चांद का आगे का हिस्सा ही देख पाते हैं, पीछे का हिस्सा हम लोग नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, ये बात तो सत्य है, हर एक चीज़ का दो पहलू होता है। उसी तरह चांद का भी है। चांद का एक पहलू, जो एक भाग है, वो हम देख पाते हैं, दूसरा भाग जो है हम लोग नहीं देख पाते हैं। देखिए दोस्तों, आज तक जितनी बार आप चांद को देखा होगा, चांद का दीदार किया होगा, फोटो देखा होगा, तो आप पहला पार्ट देखते हैं जो कि पृथ्वी के सामने वाले हिस्से में है। दूसरा पार्ट जो अंधेरे वाले साइड में है, जहाँ पे पृथ्वी की रोशनी नहीं जा पाती है, वहाँ पे उस पार्ट हम नहीं देख पाते हैं। तो आज हम उसी पार्ट को लेके, जो छिपा हुआ साइड है, उसको लेकर बात करेंगे। और हम लोग चांद का जो दो दो चेहरे हैं, दो दो उसका फेज है, ऐसा समझ दो साइड है, उस पर बात करेंगे दोस्तों। देखिए, अगर आप सीधी भाषा में समझे तो पृथ्वी और चांद, मतलब पृथ्वी एक ग्रह है और चांद एक उपग्रह है। तो चांद क्या करती है, पृथ्वी के चक्कर काटती है। इसमें क्या होता है कि वो ऐसे चक्कर जब काटती है तो उसका एक फेज जो है वो ही हमें विजुअल होता है, दूसरा फेज कभी विजुअल ही नहीं होता है। ये हम आपको दिखाते हैं, आपको लाइव डेमो में दिखाते हैं, फिर उसके पीछे के कारण और उसके सारे चीज़ों को हम लोग दिखाएंगे। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये हमारा चांद है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी हमारा बजट कम है तो हमने अभी इसी से काम चलाना सोचा। आप भी ये समझ लो कि ये पृथ्वी और एक चांद है। मैंने लाइट क्यों लिया, क्योंकि इसमें से मतलब लाइट निकलेगा और इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हमने ये अभी चूज किया है। देखिए, ये हमारा पृथ्वी रहा। अब रियल में क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी है, ये भी अपने अक्ष पे चारों तरफ घूम रहा है ऐसे, और उसके साथ साथ चंद्रमा है, वो भी घूम रहा है। बट ये अपने एक्सिस पर नहीं घूम रहा है, ये सीधा पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे चारों तरफ। तो ये समझ लीजिए कि ये जो चेहरा है, जो आपको कैमरे में दिख रहा है, वो पीछे वाला भाग है और ये आगे वाला भाग है। तो हमेशा जो इस पे जो आदमी होगा, या फिर यहाँ पे जो पृथ्वी पर जो लोग हैं, वो क्या देख पाएंगे, चांद का एक चेहरा देख पाएंगे। समझ रहे हैं? अब क्या करते हैं, हम लोग इसको एक बार लाइट बंद करके देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर व्यू हो। देखिए, मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है, जो कि अब ऐसे आप जिस पे आप हैं, ऐसे पृथ्वी है अपना, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। मान लीजिए इधर से रोटेट करते हुए से जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो प्रकाश वाला एरिया है वो एक साइड में पड़ रहा है, दूसरा साइड जो आपको एक वाइट टाइप का ज़्यादा दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा रेडिश दिख रहा होगा या येलोविश दिख रहा होगा, वो सेक्शन अंधेरे वाला है। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले में ही होता है ऐसा, सामने वाले ही हमें दिखता है और पीछे वाला चेहरा हमें नहीं दिखता है। दोस्तों, इससे क्या हो गया कि हमें कभी भी हमने ये नहीं देख पाया कि इसका जो पीछे वाला चेहरा है या पीछे वाला साइड है वो कैसा है, हमें पता ही नहीं था। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पृथ्वी में तो लाइट ही नहीं है, तो वो कहाँ से अपन चंद्रमा पे वो लाइट कैसे दिखेगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो भी सूर्य से आने वाली प्रकाश होती है वो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होके वो चांद पे जाती है, उसके कारण हमें ये वाला ब्राइटर दिखता है। और वही सेम चीज़ होता है चांद के साथ, न पृथ्वी का अपना लाइट है न चांद का अपना लाइट है, बट वो क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है। दोस्तों, हमने लाइट का एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आप थोड़ा सा एक क्लियर साइड को देख सकते हैं। अब तो हमें पता चल गया कि हम सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। तो दोस्तों, आज से 60 साल पहले तक हमें ऐसा ही था कि हम सिर्फ एक साइड ही देखे थे। बट क्या होता है कि एक सैटेलाइट जाती है, फिर क्या होता है कि रशिया का एक सैटेलाइट जाती है और मून के पीछे वाले हिस्से को फोटो क्लिक करके हमें देती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि चंद्रमा पीछे से कैसा दिखता है और उसका क्या आकार है। तो दोस्तों, आप जब दोनों पिक्चर को साइड से बाई साइड देखेंगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। ये समझ लीजिए कि आगे वाले हिस्से और पीछे वाले हिस्से में बहुत सारे चीज़ें, जैसे वहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी चेंजेस है, जो रासायनिक वहाँ पे पदार्थ है उनमें भी डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो एक साइड दिखता है, दूसरे साइड नहीं दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे कि जो पीछे वाला चेहरा है, जो पीछे वाला साइड है, उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढा है, छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं। और आगे वाले साइड में ये समझ लीजिए कि काली काली छाया है। लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि चांद में दाग है, और बहुत सारे शायरी बना देते हैं कि चांद में भी दाग है, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं। बट एक्चुअल में उसका जो
ये है, बहुत सारा मान्यता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे पुराने ग्रीक के लोग क्या बोलते थे कि वो एक समझ लीजिए ओशन था, समुद्र था, या फिर नदियाँ थी बड़ी बड़ी, जो कि अब सूख चुकी है, और वो सूखा हुआ घाटी हमें दिखता है जो काली काली परछाई के रूप में दिखता है, दाग के रूप में दिखता है, वो नदियाँ थी या फिर ओशियन थी। बट एक नया सिद्धांत और भी आया है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आगे वाले सेक्शन में आप समझ लीजिए, आगे वाले सेक्शन में क्या है, आगे वाले सेक्शन में क्रिएटर्स हैं, बहुत कम है, और काले काले धब्बे हैं, दाग हैं, और कुछ कुछ माउंटेन्स भी दिखते हैं। जब पीछे वाले हिस्से की बात किया जाए तो ये समझ लीजिए कि किसी भी यंग लोग जो होते हैं उनके चेहरे जिनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होता है, छोटे छोटे बहुत सारे पिंपल्स होता है, ये सिर्फ मजाक के रूप में लिया जा रहा है, तो उस तरह का दिखता है कुछ। ये समझ लीजिए कि बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, और वहाँ पे जो कंपोजिशन पाया गया वो भी डिफरेंट है, वहाँ पे जो रासायनिक पदार्थ है वो भी डिफरेंट है। तो हमें ये बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि आगे वाला जो हिस्सा है पीछे वाले हिस्से से बिल्कुल डिफरेंट है, मैच ही नहीं करता है। ये समझ लीजिए कि जो आगे का कंपोजिशन है वो पीछे वाले कंपोजिशन से बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो हमारे लिए सोचने का विषय हो जाता है कि एक ही है, ये चंद्रमा पूरा एक उपग्रह है, उसमें आधे साइड में ऐसा क्यों और पीछे वाला साइड में ऐसा क्यों है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत निकल के आए हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग बोलते थे कि जो सतह हमें दिखती है, जो साइड हमें दिखती है, उसका जो सबसे ऊपर वाला परत है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो ऊपर वाला परत होता है जहाँ पे खेती किया जाता है या फिर बहुत सारे लोग रहते हैं, उसके नीचे मेटल्स होते हैं, उसके नीचे कोर होता है, वो इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो जो ऊपर वाला जो परत है वो काफ़ी कमज़ोर है, ये समझिए काफ़ी कमज़ोर है, जिसके कारण वहाँ पे लावा निकलती रहती है, और लावा के कारण ये जो कंपोजिशन है वो चेंज हुआ, और वहाँ पे जो काली काली परतें हैं वो हुआ। समहाउ ये सुनने में अच्छा लगता है और थोड़ा सा तर्कपूर्वक भी लगता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। और दूसरे लोग क्या कहते हैं कि जो पीछे वाला साइड में, उसमें ये समझ लीजिए कि अंतरिक्ष का सबसे बड़ा गड्ढा है। जब आज तक के जितने भी उपग्रह ग्रह और अदर चीज़ें जो हम लोग खोज रखे हैं, जो सबसे बड़ा गड्ढा देखा गया है वो चंद्रमा पे ही है और दूसरी भाग में है। तो ऐसा लोग मानते हैं, जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि जब कभी भी जब चंद्रमा अपने कक्षा में होगा या घूम रहा होगा, तो उस पर कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराई होगी, जिसके कारण बहुत ही बड़ा मतलब विस्फोट हुआ होगा, और जो पीछे साइड के रासायनिक पदार्थ है वो आगे वाले जो हमें दिखता है उस साइड आ गए होंगे। और ये भी पॉसिबल है कि उस टक्कर के कारण बहुत सारे लावा उत्पन्न हुआ होगा, पृथ्वी पर आया होगा, जिसके कारण भी कंपोजिशन हो सकता है। दोस्तों ये थी बात, जो रासायनिक जो एलिमेंट है वहाँ पे वो डिफरेंट है, उसको लेकर। अब हम लोग बात करेंगे जो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि आप जो पिक्चर देखेंगे उसका, तो आपको क्लियर मेंशन हो जाएगा, कोई साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत नहीं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्रेटर्स हैं, वो हमें दिखते हैं, गड्ढे टाइप के दिखते हैं। तो वो क्यों हुआ है, और पृथ्वी साइड वाला में सिर्फ काली समझिए दाग टाइप का या फिर छाया टाइप का ही क्यों है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि कहा जाता है कि एक तो थ्योरी ये भी है कि पृथ्वी क्या करती है, चांद का आड़ ले लेती है। देखिए फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे गाने या फिर शायरी या बहुत तरह से इस तरह का चीज़ें निकालते हैं, या फिर पुरानी चीज़ों में भी ये सब निकल के आता है। बट हकीकत भी यही है कि जो पीछे वाला साइड है वो एक मान्यता के अनुसार से जो पृथ्वी है वो अपने आप को चांद से कवर कर लेती है। तो जो भी उल्का पिंड होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा है, तो मान लो कि ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, अब इसके साइड से इधर से उल्का पिंड आ रहा है, उल्का पिंड आ रहा है। अगर चांद यहाँ पे रहेगा तो जो भी उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहे थे वो चांद के पीछे वाले अंधेरे वाले हिस्से में जाकर टकराएंगे, जो आपको दिख रहा होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इधर आकर टकराएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें टकराएंगे तो क्या होगा, जो उल्का पिंड आएंगे उसके गिरने से जो भी छिद्र बनेगा या जो भी छिद्र बनेगा वो आपको दिखता रहेगा, जिसके कारण एक मान्यता के अनुसार से ये भी कहा जाता है। और इसको कंप्यूटर में आप समझ लीजिए, इसको पूरी तरह से सिमुलेट करके देखा गया है। इसी चीज़ को नहीं, दूसरे भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो क्रिएटर उत्पन्न हुआ और लावा को जो हमें दिखता है जिस सरफेस पे वहाँ पे होना, ये दोनों को सिमुलेट करके देखा गया और समझा गया है। दोस्तों ये थी बात पृथ्वी के दो साइड को लेके। अब आप बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, टू साइड ऑफ मून, टू फेस ऑफ मून,
और डार्क साइड ऑफ मून, ऐसा बहुत सारे कहावतों में भी प्रचलित है। आप गूगल भी कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें ज़रूर बताएं, और हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको कितना पसंद आया और कहाँ पे हमने गलतियाँ की आप ये भी हमें बता सकते हैं। कुछ सुझाव हो या अगला टॉपिक आप किस पे जानना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।